हायर एजुकेशन को एक्सेसिबल करने के लिए 8 नए IIT, 7 नए IIM और 16 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज स्टार्ट की गई है। बेटे 4-5 साल के बाद नौकरी या पढ़ाई के लिए तो US जाना ही होगा। 4-5 साल में मैं यही कंपनी खोलूंगा अंकल, और आपके बेटे को भी कहिए वापस आ जाए, फिर रिसेशन आने वाला है वहाँ। भारत के इस निर्माण पे हक है मेरा। मैं सोचती हूँ रहकर खामोश एक पल यादों के बारे में कि क्या है यादें और क्यों आती है किसी को किसी की याद। तभी एक चेहरा उभर आता है जहन में और मैं फिर खो जाती हूँ यादों में। सारी सारी रात तेरी याद सताए, सारी सारी रात तेरी याद सताए, प्रीत जगाए हमें नींद न आए रे, नींद न आए, सारी सारी रात तेरी याद सताए। चांद मध्यम है आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है, दूर वादी में दूधिया बादल छुप के पर्वत को प्यार करते हैं। दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतजार करते हैं। रोज की तरह आज भी तारे सुबह की गर्द में न खो जाएं। आ तेरे गम में जागती आंखें कम से कम एक रात सो जाएं। चांद मध्यम है आसमां चुप है। आ जाओ तड़पते हैं अरमां, आ जाओ तड़पते हैं अरमां, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मैं रोऊं यहाँ तुम चुप हो वहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है।
बेचैन समा अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। इस चांद के डोले में आई नजर, इस चांद के डोले में आई नजर, ये रात की दुल्हन जल्दी किधर, जल्दी किधर। आवाज तो दो, खोए हो कहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। घबरा के नजर भी हार गई, घबरा के नजर भी हार गई, तकदीर को भी नींद आने लगी, नींद आने लगी। तुम आते नहीं, मैं जाऊं कहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली। विकी को जब मालूम चला कि उसे पीलिया हो गया है तो वह इलाज की चिंता भूलने लगा। सोचता था कि ऑटो रिक्शा चलाने से होने वाली मामूली आमदनी से परिवार का गुजारा चला, क्या अब इलाज कराए। उसकी इस चिंता को दूर किया मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुफ्त जांच योजना ने। अब विकी का इलाज राजधानी के जयपुर अस्पताल में चल रहा है और वो भी अपने पास से बिना कोई पैसा खर्च किए। विकी का कहना है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और मुफ्त जांच गरीबों के लिए सचमुच एक वरदान है। मेरे पेट दवाइयों की, डॉक्टर की फ्री इलाज, फ्री जांचें, धन्यवाद ये गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए सोचा। अद्भुत है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जिसके तहत अब जैसे 7 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाया जा चुका और इस 7 अप्रैल से शुरू की गई मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना से आम आदमी को चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने का राज्य सरकार का संकल्प साकार हो रहा है। अब देर किस बात की, आज ही वाटर टैंक्स पर लगवाइए रोजा कोटिंग, पाइए आजादी वाटर टैंक के उबलते पानी से। बिल्डिंग के जोधपुर के सिलावटों का बास निवासी फरीदा के पति मौत कुछ साल पहले कैंसर से हो गई। ऐसी विषम परिस्थितियों में फरीदा का सहारा बनी राज्य सरकार की विभिन्न योजना। अन्न सुरक्षा योजना के तहत जहां फरीदा को 1 रुपए किलो की दर से गेहूं के साथ रियायती दर पर अन्य खाद्यान्न सामग्री भी मुहैया करवाई जा रही है, तो वहीं निःशुल्क दवा योजना से निःशुल्क दवा। जून 2012 में जब बेटी के विवाह की बात आई, एक बार फिर सरकार सहयोग योजना के मुफ्त फरीदा की सहयोगी बनी। उसे योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। आज फरीदा सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि इन मुश्किल हालात में सरकार ही उसकी सच्ची हमदर्द रही है, जिसकी मदद से इन हालातों का सामना कर पाई। उनके सिर में ऑपरेशन कराया था, उसके बाद उनको होश नहीं आया वापस। शक्कर मिलती है, गेहूं मिलते हैं या और एक पेंशन मिलती है। बीपीएल होता तो पैसा तो बहुत ही आई। शादी में 10,000 रुपए मिले, दवाएं हमारे सारी फ्री आ जाती है। सरकार को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उनको सहायता दे रहे हैं इतनी। कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर न हो। कभी यूं मिले कोई मसले हक, कोई खौफ में जरा न हो,
मुझे अपनी कोई खबर न हो, तुझे अपना कुछ भी पता न हो। तेरे इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से उबार दे। दुआएं दिल की कबूल हो, मेरे लब पे कोई दुआ न हो। चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, तन्हाई की शाम काट के फिर शाम लिख दिया। बिखरी पड़ी थी टूट के कलियां जमीन पर, उनको सजा के मैंने तेरा नाम लिख दिया। आसान नहीं थी तर्क मोहब्बत की दास्तान, जब आंसुओं ने आखिरी पैगाम लिख दिया। तकसीम हो रही थी खुदाई की नेमतें, एक इंतजार बच गया सो मेरे नाम लिख दिया। कसम आज गमगीन है हम, भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा इस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्द जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम, शामे गम की कसम आज गमगीन है हम, भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई।
अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहराओं में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों नम शामे गम की कसम, आज गम दी है हम, आ भी जा भी जा। राजस्थान। क्यों आनंद वाले मामा जी, आपको हमारा शहर कैसा? सच है, 4 वर्षों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। जब मैं लंदन में था ना, तो सोचता था जयपुर की ऐसे ही बड़ाई कर रही हो। भाई अब तो तुम्हारा जयपुर सिटी बन जाता है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, और लो फ्लोर बसें, क्लास साइनेज, ब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज, चौराहों पर अंडरपास, खूबसूरत घाट की घूने सुरंग की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और हाँ, रामनिवास भूमिगत को देश की अंडा पार्किंग में से एक है। शानदार विरासत की शान शौकत तो अब निखरी है। खोले के ऐतिहासिक दरवाजे, चौराहे और भी सुंदर हो गए। गांधी थिएटर, स्मृति वन, म्यूजिक फाउंटेन को तो देखकर मजा ही आ गया। अरे मामा जी, अगली बार आप जयपुर आएंगे, मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी विश्व स्तरीय चीजें देखने को मिली। जयपुर हमारी आन है, इसके गौरव को बनाए रखें। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं। जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए, और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां। एक प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर।
नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, की शक्ल में हुआ बुलंदी को हफ्ते मैं पराग छापेकर उस गाँव का आकर दिल से हर रविवार शाम 4:30 बजे। न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। प्रधानमंत्री जापान के 3 दिवसीय दौरे पर आज होंगे रवाना। द्विपक्षीय समझौते समेत वैश्विक मसलों पर करेंगे चर्चा। गहलोत ने फिर बोला राज्य पर हमला, कहा लंदन, मॉरिशस और मुंबई में जमा है पिछले कार्यकाल के लूट का माल, भ्रम फैलाकर सत्ता में आना चाहती है भाजपा। गुर्जरों ने फिर भरी आरक्षण की हुंकार, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा और करौली से आज जयपुर कूच करेंगे गुर्जर। दौसा में आरएसी और सीआरपीएफ बुलाई। यूपी के एटा में रोडवेज बस के नहर में गिरने से दर्दनाक हादसा, 18 यात्रियों की मौत, 23 घायल, बचाव कार्य जारी। और मुंबई इंडियंस बने आईपीएल 6 के सिरमौर, चेन्नई सुपर किंग्स को 23 रनों से हराया। केरॉन पोलार्ड मैन ऑफ द मैच। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज से 3 दिवसीय जापान दौरे पर रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री इस दौरे में अपने समकक्ष शिंजो एबे से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय समेत वैश्विक मसलों पर चर्चा करेंगे। जापान के साथ असैन्य परमाणु समझौता भी इस यात्रा के मुख्य एजेंडे में शामिल है। इस दौरे में प्रधानमंत्री के साथ रक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन और पीएम के मुख्य सचिव पुलक चटर्जी समेत अन्य आला अधिकारी भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा पिछले साल नवंबर में ही होना था, लेकिन जापान में आम चुनाव को देखते हुए ये यात्रा टाल दी गई थी। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमले की जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए करेगी। पीटीआई के मुताबिक अमेरिका दौरे पर गए गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने न्यूयॉर्क से फोन करके इस बाबत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की रजामंदी ले ली है। गृहमंत्री ने पीटीआई से फोन पर कहा है कि मैंने इस बारे में रमन सिंह से बात की है और वो इस हमले की जांच एनआईए या किसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस फैसले की जानकारी देने के बाद केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह को आगे की कार्रवाई करने के लिए ताकीद कर दिया है। उधर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ में शनिवार को अंजाम दिए गए नक्सली हमले में शहीद कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल का अंतिम संस्कार आज उनके गृह ग्राम में किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल का पार्थिव शरीर रविवार देर शाम सेना के चॉपर से रायगढ़ के नंदेली पहुंचा, जहां उनके परिजनों समेत समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद थी। शव पहुंचते ही लोगों की आंखें नम हो गईं और उनके समर्थन में नारे लगाए जाने लगे। उस वक्त खबर दिल्ली से है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के मामले से जुड़ी हुई खबर है। कांग्रेस कार्यालय में शोक सभा का आयोजन आज किया जाएगा। आज शाम 5 बजे शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस के सभी नेता दिल्ली पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में मारे गए नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के मामले से जुड़ी हुई ये खबर है। आज दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया है। आज शाम 5 बजे शोक सभा का आयोजन किया गया है। कांग्रेस के सभी नेता
दिल्ली पहुंचेंगे शोक सभा में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में मारे गए नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज शाम 5 बजे शोक सभा का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यालय में यह आयोजन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में मारे गए नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो दिल्ली में आज शोक सभा का आयोजन किया गया है। आज शाम 5 बजे दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में ये आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के सभी नेता पहुंचेंगे। और चलिए इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे दिल्ली संवाददाता रंजीता से। रंजीता, आज शोक सभा का आयोजन किया गया, आपसे जानकारी चाहेंगे कौन कौन से बड़े नेता पहुंच रहे हैं दिल्ली? जी श्रद्धा, देखिए जो घटना हुई थी छत्तीसगढ़ के में नक्सली हमले की जाहिर तौर पर निंदा की, सोनिया गांधी ने निंदा की, प्रधानमंत्री ने निंदा की, राहुल गांधी रात को ही घटनास्थल पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने जो घायल है उनसे मुलाकात की। तो गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो पार्टी के बड़े नेता वहां मारे गए नक्सलियों की गोलियों से कितने हताहत थे सोनिया गांधी और पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं वो। आज शाम को 5 बजे कांग्रेस कार्यालय में, अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यालय दिल्ली में शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है और माना जा रहा है कि सभी बड़े नेता इस शोक सभा में आएंगे। जाहिर तौर पर नजर इस पर भी है कि सोनिया गांधी भी इस शोक सभा में आएंगी, राहुल गांधी आएंगे और जो बड़े नेता है दिल्ली में। और ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से भी नेता आ सकते हैं इस शोक सभा में शामिल होने के लिए। जी रंजीता, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज शाम 5 बजे कांग्रेस कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ से भी कई नेता दिल्ली पहुंचेंगे इस शोक सभा में शामिल होने के लिए, जो आज शाम 5 बजे कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई है, जहां पर छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में मारे गए नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां एटा जिले में यात्रियों से भरी एक बस नहर में गिर गई है। दुर्घटना में 18 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही रोडवेज की बस एटा जिले के सुन्ना नहर में जा गिरी। हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस में 80 लोग सवार थे, जिनकी चीख पुकार सुनते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें से 10 लोगों को गंभीर हालत में आगरा रेफर कर दिया गया है। हादसे का कारण बस चालक द्वारा लापरवाही से अगले वाहन को ओवरटेक करना बताया जा रहा है। सवारियां 80-90 थी, ओवरटेक करने के चक्कर में गई है सर, और ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? ये फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही थी। बस जो है यहाँ पर एटा बस अड्डा से आगे जा रहा था, ये पुल से ओवरटेक करते समय गिर गया है हजरा नहर में। जो अभी तक 17 लोगों को जो रेस्क्यू किया गया है वो आउट ऑफ डेंजर है और 8 का डेथ हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, तो अभी थोड़ी देर में हम बस को बाहर निकालेंगे और पूरा बात हो जाएगी। बढ़ते आगे अब बात क्रिकेट की, तो इंडियन प्रीमियर लीग के 6ठे सीजन में मुंबई इंडियंस ने इतिहास रच दिया है। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले कोलकाता के ईडन गार्डन में चेन्नई सुपर किंग्स को 23 रनों से हराकर मुंबई इंडियंस आईपीएल के नए चैंपियन बन गया है। रविवार को खेले गए आईपीएल के फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केरोन पोलार्ड के अर्धशतक की बदौलत 148 रन बनाए। आसान से दिख रहे 149 रन लक्ष्य का पीछा करने उतरे कूल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की टीम 125 रनों पर ही ढेर हो गई। हालांकि धोनी ने नॉट आउट 63 रन बनाकर सीएसके को मुश्किलों से बाहर निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन मुंबई के गेंदबाजों के आगे चेन्नई के बाकी बल्लेबाज टिक नहीं पाए और मुंबई इंडियंस ने अपने पहला आईपीएल खिताब जीत लिया। आतिशी अर्धशतक जमाने वाले केरोन पोलार्ड को मैन ऑफ